बुलेटिन का आगाज करेंगे हम बजट से। आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर महंगाई का आएगा नया तूफान। नए माली साल का 14,500 अरब रुपए का बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट खसारा 7.7% और टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। मजमूई तौर पर तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स आमदन 2800 अरब, सब्सिडी का हुजम 1300 अरब रुपए रखने की तजवीज़, दिफा के लिए 1800 अरब, कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मज़ीद बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। विफाकी बजट में मज़ीद क्या क्या शामिल किया गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात हम लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी हमारे साथ हैं। शेराज, क्या तफसीलात हैं, क्या आप अपडेट्स देने जा रहे हैं? आवाम को आज रिलीफ मिलने जा रहे हैं या महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? देखिए मदीहा, बिल्कुल जो इत्तेहादी हुकूमत है वो आज अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है। दूसरा बजट है। अब से कुछ ही देर बाद काबीना का इजलास होगा, इस बजट की मंजूरी होगी और उसके बाद 4 बजे इसाकदार जो है कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर आज ये जो नया बजट है 2023-24 का वो पेश करेंगे। ज़रा मैं आपको बताया चलूँ कि इस बजट में है क्या क्या। जो सरकारी मुलाजिमीन है उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा जो है मुतवक्को है। इसके अलावा पेंशन में 15% जो इजाफा है वो मुतवक्को है। साथ ही साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम संगी मील से करार दिया जा रहा था, उसको जो है 430 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं मजमूई तौर पर 14,500 अरब में से। इसके अलावा जो टैक्सेस है 700 अरब से ज़ायद के जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे, जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उस पर भी लेवी जो है वो मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वफाकी तरक्याती बजट है वो उसका जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 1150 अरब रुपए का होगा, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी तरक्याती मंसूबों की मद में 61 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी तरक्याती स्कीमें जो होती है उसके लिए भी इस बजट में तकरीबन 90 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। ताहम जो जमशुदा अजला है जिनसे बड़े जो है वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, उनके लिए भी 57 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। अगर सूबों की मदिहा तो इसी बात कर जाए तो सबसे ज्यादा जो बजट है वो सिंध के लिए है, उसके बाद पंजाब के लिए, तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, चौथे नंबर पर जो है बलूचिस्तान के लिए तरक्याती जो बजट है वो जो है उसमें आज मुमकिन तौर पर जो है मुख्तलिफ जो रकूम है वो रखे गए हैं। साथ ही साथ मैं बता चलूँ आपको कि आइंदा माली साल के बजट में जो है जो सब्सिडी का हुजम है वो तकरीबन 1300 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो पावर के शोबे को जो है वो मिलेगी, तकरीबन 976 अरब रुपए जो है वो उसके लिए होगी। इसके अलावा जो दिफाई बजट है वो भी 1800 अरब रुपए जो है उनके लिए रखे गए हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेराज आपका। तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे कि ये जो बजट है इसमें क्या क्या रखा गया है, क्या क्या शामिल किया गया है। 14 खरब से ज़ायद का विफाकी बजट आज पेश होने जा रहा है। आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए रखने, जबकि 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ है। और बजट के हवाले से अदाद-ओ-शुमार अवाम के लिए उम्मीदें ला रहे हैं या नहीं, ये तो बजट तकरीर के बाद ही पता चलेगा। मगर न्यूज़ आपको बताएगा बजट के मुकम्मल हदोखाल। बजट से पहले ही तफसीलात बता रहे हैं एंकर पर्सन अहमद अली। खबरदार होशियार, बजट में हस्बे साबिक कुछ गड़बड़ होने को है। नाज़रीन, इस मर्तबा स्मार्टफोन खरीदने के लिए इजाफी पैसे भरना होंगे। $100 से ऊपर मोबाइल फोन पर ड्यूटी बढ़ने से कीमत भी आसमान से बातें कर सकती हैं। नाज़रीन जरा रुकिए, अभी बात यहां खत्म नहीं होती। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस, LED महंगी होगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर सेल्स टैक्स 25% और दरामदी मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। ये सब कुछ लाएगा एक महंगाई का तूफान, जिससे आप और हम सब हो जाएंगे बेहाल। एक तरफ महंगाई का शोर है, मगर साथ ही डार साहब कर चुके हैं बुलंदो बाला दावे। कौन से दावे? नाज़रीन, रिलीफ के दावे। पाकिस्तान के वजीर खजाना रिलीफ के हवाले से क्या दावे कर रहे हैं, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। सुनवाइए जी डार साहब के दावे। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं, इस तरह में ये मुल्क पहुंच चुका था। डार साहब, बहुत हो गए दावे, मगर FBR आपके दावों के बरक्स कोई अच्छी खबरें नहीं दे रहे। चले नाजरीन, आपको मजीद बताते चलें कि बजट के बाद मजीद क्या कुछ महंगा हो सकता है।
तो जनाब अब जरा इंपोर्टेड आइटम्स की तरफ भी रुख करते हैं। पालतू जानवरों के इंपोर्टेड खुराक, इंपोर्टेड ब्रांडेड शूज, खवातीन के इंपोर्टेड ब्रांड के पर्स, इंपोर्टेड शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। जनाब यही सेल्स टैक्स आगे भी लागू होने का मतलब है कि महंगाई का तूफान उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और इस तूफानी स्पीड को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि इंपोर्टेड एनर्जी ड्रिंक्स, इंपोर्टेड जूसेस, गाड़ियों, मौसीकी के इंपोर्टेड आलात, इंपोर्टेड बिस्किट, बेकरी आइटम्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहने से कीमतों में कमी तो नामुमकिन ठहरी, अलबत्ता इस्तेहकाम रहेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के आवाम क्या कहते हैं, तो जरा आवामी राय दिखाएं जी। आटा महंगा है, चीनी महंगी हुई पई है, गरीब आदमी की ला सकता, कुछ नहीं कर ला सकता। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि वो आराम का और सुख का सांस ले सके। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जैसे हमेशा होता है वही होता रहेगा, पब्लिक पिसती रहेगी और ये क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा कि इसका क्या नाम है, गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ दें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कोई बेहतरीन सा बजट लाए ताकि आवाम को एटलीस्ट कुछ न कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिले। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? मैं एक ड्राइवर बंदा हूँ, 20,000 रुपया कमाता हूँ, अब मैं वो कैसे पूरा करूँ? अभी तक तो इस गवर्नमेंट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती करेगी, ना आगे की जा सकती है। अभी देख तो क्या होता है। हुकूमत से गुजारिश कि अवाम आजकल जिस तरह महंगाई है उस हवाले से अवाम दोस्त बजट आना चाहिए। वर्षों में कभी अवाम का नहीं सोचा गया और इस दफ़ा भी हम क्या उम्मीद रखें? तो कोई तवक्कात नहीं लग रही, बल्कि और मज़ीद महंगाई और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, एक के बाद एक बुरी खबर, एक के बाद एक शख्स मायूस। मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीदें तो बरकरार हैं, मगर जमीनी हक़ाइक़ की गंगा उल्टी बह रही है। यही वजह है कि अवाम मायूस दिखाई दे रहे हैं। और अब जाते जाते आपको मजे की बात भी बता दें कि लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब रुपए के लगभग इजाफी आमदनी का भी तखमीना लगाया गया है। यानी कि हुकूमत को तो मुनाफा होगा, मगर आवाम की बेबसी खत्म करने की कोई गारंटी नहीं। जी, तो क्या कुछ सस्ता होने जा रहा है और क्या कुछ महंगा, न्यूज़ तमाम तर तफसीलात सामने ले आया जो कि आपने जानी। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो चुका है। काबीना नए माली साल के बजट की मंजूरी देगी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार, वज़ारत ख़जाना और FPR हुकाम काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली के बाद बजट सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुँचा दी गई हैं। काफ़ी अरसे बाद हुकूमत को बजट पेश करने में अपोजिशन की मुज़ाहमत का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी बारे में तफसीलात हम लेंगे। जावेद नूर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जावेद नूर, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, आइंदा माली साल का बजट जो है आज 4 बजे पेश होना है, लेकिन इससे पहले जो एक रिवायत है, वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देती है। तो वफाकी काबीना का इजलास जो है इस मरतबा पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी नंबर 2 में जो है ये इजलास शुरू हुआ है और इसमें इसाक डार जो है ब्रीफिंग भी देंगे और जो बजट के खदोखाल हैं उससे वफाकी काबीना के अरकान को आगाह करेंगे और फिर वफाकी काबीना इसकी बाकायदा मंजूरी देगी और उसके बाद फिर ये बजट आज 4 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में आइंदा माली साल 2022-23-24 का जहां बजट पेश किया जा रहा है, इसके साथ नज़रसानी शुदा तखमीना जात रवा माली साल जो है वो भी पेश किए जाएंगे ताकि उनकी भी मंजूरी हासिल की जाए। इसके अलावा जो ज़िमनी मंजूरियाँ हैं 2021-22 की और 22-23 की वो भी पेश की जाएंगी। इसके बाद तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ ला रहे हैं? न्यूज़ ने वज़ीर आज़म से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए अच्छा ही बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने ये जवाब दिया। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद इजाफा कर दिया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1150 अरब रुपए का होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी। 200 अरब रुपए मनसूबे निजी शराकत दारी से मुकम्मल किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 61 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स शहराज अहमद शहराजी से ही हम लेंगे। शहराज, अपडेट कीजिएगा।
देखिए मदीहा, बिल्कुल हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद इजाफा कर दिया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 1150 अरब रुपए का होगा, यानी 1150 अरब रुपए का होगा। इसके अलावा दस्तावेजात में ये भी सामने आया है कि 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी, जबकि 200 अरब रुपए मनसूबे जो है निजी शराकत से मुकम्मल किए जाएंगे। इसके अलावा अगले माली साल के लिए पाकिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 2709 अरब रुपए का होगा। वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों पर जो है 400। बहुत शुक्रिया शेराज, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की क़यादत में मुलाकात हुई है। BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों और मसाइल के हल के हवाले से BAP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी आइंदा हफ्ते में तफसीली मुशावरत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। आईनी जवाब है मौजूदा हुकूमत 30 जून तक बजट पेश करे। हमारे बाद कोई हुकूमत आती है तो वो बजट में तरमीम, नया बजट या मिनी बजट ला सकती है। वज़ीर मुमलिकत बजाय खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं जून के बाद अखराजात के लिए बजट पेश करना लाजमी है। कानूनी तौर पर कोई भी हुकूमत 30 जून के बाद बजट के बगैर अखराजात नहीं कर सकती। बजट में आम आदमी को रिलीफ जरूर मिलेगा, हो सकता है हालात के मुताबिक रिलीफ ना दे सकें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दिफाई बजट के हिसाब से दिफाई सलाहियत को ना नापा जाए। मुआशी अहदाफ हासिल ना होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं। जहांगीर तरीन की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करें कि जहांगीर तरीन पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक में मामला तय पा गए हैं। परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। दोनों रहनुमा काफ़ी दिनों से राब्ते में भी हैं। साबिक वफाकी वज़ीर साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस वक्त कोई सियासी इंजीनियरिंग हो रही है और ना गैर सियासी इंजीनियरिंग। अगर कोई खुद को किसी पार्टी में जा रहा है तो इसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की काबीना इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। सूबाई इलेक्शन के हम इसलिए मुखालफ नहीं थे कि इलेक्शन के मुखालफ हैं, हम इसलिए मुखालफ थे कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन आइन में दी गई स्कीम के मुताबिक जो है वो एक दिन होने चाहिए। कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही, गैर सियासी हो रही, गैर सियासी भी नहीं हो रही। अब मामला ये है कि खुद ही कुछ लोगों का जी जा रहा हो कि हमने इधर से उधर जाना, तो उसमें आप क्या रुकावट बन सकते हैं और मैं क्या बनना साहब। जब इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस पर समाअत। एहतसाब अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। आसिफ जरदारी, परयाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस भी वापस कर दिया गया। बिलाल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस, पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी की पानामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जमात इस्लामी के वकील ने पानामा केस के लिए जुडिशल कमीशन की सदा की। जस्टिस तारिक मसूद ने इस्तफसार किया, आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मुफाद का मामला है, उस पर क्या मकसद एक ही फैमिली के खिलाफ पानामा केस चलाना था? वो भी पानामा का मामला था, ये भी पानामा का मामला है। इस वक्त अदालत के सामने क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है? अदालत ने केस की समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना ने तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स शाकिर अब्बासी से हम देंगे। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वक्त की अदालत पार्लियामेंट हाउस में जारी है, जिसमें जो बजट तजावीज़ है बजट 2023-24 उस हवाले से मंजूरी दी जाएगी। ज़ेर खजाना इसहाक डार ने जो बजट के अहम खदोखाल उस हवाले से काबीना को आगाह किया। हमारे ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए किए गए हैं। काबीना ने तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की भी मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए भी 263.6 अरब रुपए मुख्तस करने की बहुत मंजूरी दे दी। शुक्रिया शाकिर आपका। सानिया 9 मई हमलों के मजीद 2 मरकजी किरदार सामने आ गए हैं। लाहौर जिना हाउस पर हमला करने वाला अर्जम जुनैद PTI का मुतहरिक कारकुन निकला। हमलों की सारी प्लानिंग जमान पाक में PTI रहनुमाओं की सरबराही में की गई। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़ी बयान। मर्दान में 9 मई के दिन की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर शरपसंदों को पंजाब रिजमेंट सेंटर लेकर गया। मुलजिम हमलावरों को कैंट के अंदर जाने के अहकाम देता रहा और इश्तिहार दिलाता रहा, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जलाओ घेराव के 36 मुलजिमान के केस मिलिट्री कोर्ट को भेज दिए गए हैं। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि जवां साल बेटे की मौत के गम में जहान फ़ानी से कूच कर जाने वाले मारूफ अदाकार जमील फ़खरी को मद्दाहों से पिछले 12 बरस बीत गए, लेकिन उनकी लाजवाल और जानदार अदाकारी आज भी मद्दाहों के दिल में जिंदा है। जमील फ़खरी के ड्रामा अंधेरा उजाला ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। इस बुलेटिन से इतना ही।